सभी को नमस्कार। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो आप यहाँ पे पधारे हैं। हमारे समाज के लोग क्या है, इस स्टेज पे आने के लिए पता है अपने आप को वीक समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम वहां पे चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमें हमारा ध्यान खुद रखना होता है और हमें अपने समाज को फोकस करने के लिए खुद ही पहले कदम उठाना पड़ता है। सबसे पहले हमारा यही मकसद होता है। तो मेरा नाम मेनका है। मैं दोंगड़ा हिर महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हेल्थ सेशन से कनेक्ट हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी हेल्थ के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आपको उचित लगे तो आप एक बार मेरे कहने से एक बार अपनी लाइफ में फॉलो जरूर करना। तो मैं आप सबने सुना होगा कि स्वास्थ्य ही हमारा क्या होता है, धन होता है। और इस धन को कमाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ ही खराब कर लेते हैं। धन का हमें काम करना है, काम 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 के चक्कर में हम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ के बैठ जाते हैं। जेंट्स लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के खाना वाना खाते नहीं है, अपना चाय वाय पी और अपना काम पे निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, हमें मोटी मोटी बीमारियां जो होती है ना वो घेर लेती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये जैसी बीमारियां हमारे कॉमनली सबके पास सबके घरों में ही होंगी। जैसा भी अब और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अब क्या है, नेचुरल जो बच्चा जन्म लेता है ना उसके मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही वो बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसे शुगर की प्रॉब्लम है, छोटी सी बच्चियों को हो जाती है। कब्ज की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी गुड़ियाओं को हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को हो जाती है। उसका हम सोल्यूशन नहीं करते। उसको बस ये बोल देते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि इस बच्चे की ये दिक्कत है, डॉक्टर हमें दवा देगा और लाइफ टाइम हमारी दवा चलेगी। हम कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, कभी नहीं सोचते कि हम अगर थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार कर ले तो क्या पता हमारी लाइफ अच्छे से हो जाए। सबसे आप सब ने सुन रखा होगा, मैं चाहती हूँ जैसे कि आप सब मेरे माता पिता के समान ही है, तो आप सब ने ही सुना होगा कि पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया होती है। सभी ने सुन रखा है। हालांकि यहाँ पे किसी की है निरोगी काया, मुझे तो नहीं लगता होगा कि है किसी के पैरों में दर्द है, किसी के सर में दर्द रहता है, किसी के पेट में दर्द रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो ग्रस्त है। तो आज अब सबसे इसका मोटा कारण क्या होता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते कितने बजे हैं हमें वो देखना है, सोते कितने बजे हमें वो देखना होता है। सुबह हम कितने बजे उठते हैं, 8-8 बजे 9-9 बजे उठते हैं। आज की युवा पीढ़ी का ये हाल। हालांकि हमारे जैसे बाबा लोग हैं ये तो सब उठ जाते हैं। हालांकि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना वो सब 7-8 बजे के आस पहले कोई नहीं उठता। नहीं हम बच्चों को उठने के लिए बोलते। ये क्या हमारा भविष्य है जो मतलब कि अंधकार की तरफ जा रहा है, ना कि मतलब कि ये हमें भविष्य में कुछ उजागर करके देगा। ये हमेशा ही मतलब अंधकार में धकेलेगा हमें। तो मैं मतलब कि बेसिकली आपको 2-4 बातें बताऊंगी। जैसे कि एक तो चाय है, यहाँ पे आप सब चाय पीते होंगे, सब पीते हैं। अभी यहाँ पे सर ने जैसे कि बताया है, मेरे को सर का नाम का तो नहीं पता, पर मेरे को जहां तक नॉलेज में बताऊंगी, सर ने बताया नशा मुक्ति। तो नशा एक चाय भी एक नशा ही है जो हम सुबह पहले करते हैं। और सबको पता होता है कि चाय से हमें बीमारियां होती हैं, आप सबको पता है इस चीज का। और फिर भी आप सुबह उठते क्या बोलते हैं, चाय लेके आना भाई। कोई ये नहीं बोलता कि भाई मुझे चाय नहीं पीनी। आज से प्रॉमिस करो, अपने आप से ही करो कि हम चाय नहीं पिएंगे, कम से कम सुबह की तो ना पिए। कौन कौन प्रॉमिस करेगा? नहीं, सब एक चाय छोड़नी सुबह सुबह की। आप सबसे मतलब कि एक चाय सुबह की छोड़ देते हैं ना, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिटदायक सिद्ध होगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके साथ आप बोलिए घर वालों को मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दे दो ताकि मैं अपना वर्कआउट करने के लिए खड़ा हो जाऊं। मतलब आप इतना बोल सकते हैं। आप जैसे जैसे आप अपनी वो अभी सर ने बोला था कि हम एक आदत सुधारते हैं ना तो 365 दिन में हमारी 365 आदत सुधर जाते हैं। ये आप सबने देखा भी होगा। हम बच्चे को, छोटा सा बच्चा, उसको सिखाते हैं बोल ए, उसको ए सिखाते हैं। हम धीरे धीरे करके उसको पूरा ए अनार सिखा देते हैं। क्या किया हमने उसके साथ, धीरे धीरे हमने क्या किया उसके साथ, हमने उसके साथ प्रयत्न किया, उसको बोला बेटा ए ए ए ए करके हमने उसको ए अनार सिखा दिया। हालांकि उस बच्चे को तो पता ही नहीं था। ऐसे ही अगर हम एक दिन चाय छोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर छोड़ेंगे, तीसरे दिन करेंगे तो एक दिन जरूर होगा। एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, वो हमारी चाय छूट जाएगी। चाय से हमें बीपी, शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल और लोकोरिया, जो कि मतलब लेडीजों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनकी, तो इनको पता होता है। तो वो क्या, ये प्रॉब्लम है हमारे पैरों में, घुटनों में दर्द करती है, हमें वीकनेस महसूस करती है, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता हमारा।
सोते हैं हम अच्छे से, हालांकि सुबह उठ नहीं पाते। ऐसा सबके साथ होता होगा। हम सोए थे, किस लिए सोए थे? हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सोए थे, बाकी उठते तो नहीं है हम रिलैक्स। क्यों नहीं उठते? क्योंकि एक तो हम सबसे ज्यादा फोन का यूज करते हैं। रात को सोने से पहले कम से कम, ज्यादा नहीं ना तो 1 घंटा पहले फोन को अवॉइड कर देना चाहिए, हमें साइड में रख देना चाहिए फोन को। क्योंकि फोन के अंदर जो किरणें निकलती हैं वो हमारी आंखों के लिए भी, हमारे हार्ट के लिए भी, हमारे मतलब इंटर ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके लिए सबसे मतलब कि क्या बताऊं, जो नुकसान है ना सबसे ज्यादा है उसका, वो हमें अवॉइड करना है, मतलब उसको छोड़ना है। अभी ये सर ने यहाँ पे ये भी बता रहे नशा मुक्ति है, तो नशा कितने बंदे छोड़ना चाहेंगे आज से? आप बता सकते हैं मेरे को एक नशा? आप जितने भी मेंबर बैठे हुए तो आप मुझे बताओ, इनमें से किसने ये ठाना है आज से कि मैं ये एक नशा नहीं छोड़ दूंगा? किसी ने भी ठाना है? चाय का लगा लो आप, या फिर बीड़ी का लगा लो, सिगरेट का लगा लो, या फिर कोई गलत आदत जो आपके अंदर है, आप अपनी वाइफ के साथ गलत बोलते हैं, या आप जो वाइफ है हस्बैंड को बोलते हैं, आप बच्चों को गलत बोलते हैं, ये भी एक हमारा क्या है, नशा है, गंदी आदत है। ये भी हम छोड़ेंगे ना तो एक दिन हमारा समाज प्रॉपर मात्रा में विकसित होकर आगे जाएगा। तो और अब क्या कर रहे हैं, दूसरा बात मैं थोड़ा बच्चों के ऊपर बताऊंगी। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? बच्चे क्या करते हैं, बच्चों घूम के आए, बाहर खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी है, जैसे अभी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, हम जो भी है कर रहे हैं। हालांकि बच्चों के साथ हम इतना बड़ा क्या बोलूं मैं, जिसके बारे में तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं हम उसके भविष्य के साथ। धोखा मतलब, धोखा मीन्स आप क्या सोचेंगे, क्या धोखा कर रहे हैं? हम बच्चों को फोन दे रहे हैं, हम बच्चों को ये नहीं बता, हम संस्कार नहीं दे रहे, हम बच्चों को फोन दे रहे हैं। हम बच्चों को क्या बोलेंगे, बेटा फोन ले, काम कर, मैं काम कर लेती हूँ, तब तक तू फोन देख ले। ऐसा होता है, सभी के घरों में होता है। बच्चों को फोन, खाना खिलाएंगे तो बच्चों को फोन दे देते हैं। क्यों देते हो आप लोग? क्या किसी को नहीं पता कि बच्चों के मतलब जो भविष्य के ऊपर इसका प्रॉब्लम आएगी, या आप प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा? किसी को पता है इस चीज का? किसी को नहीं। सबको पता है, किसी को पता नहीं है, सबको पता है, हालांकि फिर भी करते हैं हम लोग। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको हम प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं दे रहे, उनके पीरियड सर्कल होते हैं वो भी टाइम से पहले आ रही है, उनके जो हार्मोन्स होते हैं, जो इंटरनल हार्मोन्स, वो समय से पहले विकसित हो रहे हैं। उसकी वजह से छोटी छोटी बच्चों के फेस पे पिंपल होने शुरू हो जाते हैं, मूड छा जाते हैं, डांडी आ जाती है। तो इन चीजों पे हम कोई फोकस नहीं करते। क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग, तो बोलते हैं कि जवानी फूट रही है। जवानी है क्या ये? क्योंकि वो हम प्रॉपर मात्रा में उसको अंदर से जो हमें पौष्टिक आहार देना चाहिए ना, वो नहीं दे पाते हम। हमें उसको 2 टाइम सलाद देनी चाहिए, नहीं दे पाते। हमने उसको प्रॉपर मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, नहीं पिलाते हम उसको। हमें फ्रूट देने चाहिए, नहीं खिलाते हम करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम उनको फोन दे देंगे, या फिर जो घर में बना वो खिला देंगे। ऐसा ही चलता है ना हम सबके घर में। हम ये नहीं देखते कि हमने गलती कहाँ की है, और हमारी गलती का दुष्परिणाम हमारे बच्चे भोगेंगे आने वाले समय में। ये आप सभी जान लो। अगर अभी से हमने थोड़ा सा फोकस नहीं किया हमने अपने ऊपर, हम तो बच्चों का भविष्य हम नहीं सुधार सकेंगे। तो मैं इसी के लिए मतलब कि लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी कि 5-7 बातें हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह की चाय बंद कर देना। आप हो सके तो सुबह की खाली पेट ना पिए, गुनगुना पानी पिए। सेकंड, आपको संतुलित आहार खाना है, जिसमें दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, और जो सीजनल फ्रूट है, सलाद है, वो होनी चाहिए, वो आपको प्रॉपर मात्रा में खानी है। और एक क्या है, हमें पानी पीना चाहिए भरपूर मात्रा में। 220 kg पे हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं हमने बहुत पानी पी लिया, बहुत पानी पी लिया, हालांकि कोई इतना पानी नहीं पीता। अगर मेरा वेट 60 kg है तो मुझे 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, मतलब दिन में 3 लीटर पानी तो मुझे पीना ही पीना चाहिए। उससे क्या होता है, मेरी बॉडी डिटॉक्स हो, मतलब कि जो गंदगी होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये हमें जरूरी है करना। एक, हमें प्रॉपर मात्रा में नींद लेनी चाहिए। प्रॉपर मात्रा में, जैसे कम से कम भी बच्चा हो या बुजुर्ग हो या फिर लेडीज हो या जेंट्स हो या जो भी हम उम्र के इंसान है, वो सबको कम से कम 6 घंटे की नींद प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। फोन से दूरियां बना के रखनी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी कि जो हम खाना वाना खाते हैं उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। और जैसे सुबह की जो धूप होते हैं ना, जो विटामिन डी होता है, वो हमें प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। सुबह की धूप तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई लेता होगा। आप लोगों में से कितने बंदे होते हैं जो सुबह धूप लेते हैं? बाबूजी लेते हैं, और कोई नहीं लेता क्या? सुबह सुबह एक नियमित व्यायाम कर, मतलब सुबह सुबह योगा करें। सुबह कम से कम, ज्यादा नहीं तो पूरा दिन में आप 20 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए। 20 मिनट योगा करें।
उसमें तो आप चाहे बैठ के योग मतलब आप तो डांस नहीं कर सकते, पर लेडीज लोग तो डांस भी कर सकते हैं, बच्चे भी डांस कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, योगा भी करा सकते हैं, हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मतलब योगा है जो भी है, मतलब कि जो हमें सुटेबल लगे एक्सरसाइज वो हम जो एक्सरसाइज वगैरह जो भी होते हैं वो हमें कर लेनी चाहिए, कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकालनी चाहिए। तो मैं आपको इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। और मैं एक बात से इम्प्रेस हुई थी जब हमारे राष्ट्रपति प्रजापति समाज मीटिंग हुई थी दोंगड़ा हीर में, तो हमारे सर हैं यहाँ पे बलवान सर, मैं उनकी एक बात से इम्प्रेस हुई थी। मैं भी आपके जैसे ही बैठ के वहां पे देख रही थी, सुन रही थी, तो इन्होंने अभी भी ये बात बोली है, आज उस दिन भी यही बात बोली थी कि मैं वो बंदा हूँ जो रोजगार देता हूँ। अभी भी आपके सामने बोल रहा है जो बेरोजगार उसको रोजगार देता हूँ। तो मैं इनकी इस बात से इम्प्रेस हुई थी कि मैंने ठाना था उस दिन कि मैं भी उस लायक बनूं कि मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं जैसे अपना खर्चा निकाल रही हूँ ऐसे घर में जो लेडीज बैठी हुई हैं जो पढ़ी लिखी हैं उनको वो खर्चा निकाल सके। तो मैं जिस कम्युनिटी से मतलब हेल्दी कम्युनिटी है, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ ऐसे ही हमें वहां पे बोलना होता है। तो उस कम्युनिटी से कनेक्ट होके मैंने अब तक 3 महीने हुए मुझे हुए हैं, तो मैं 3 महीने में 6-7 बंदों की हेल्प कर चुकी हूँ, 6-7 बंदों। और मैं चाहती हूँ कि जैसे बलवंत सर ने लोगों को रोजगार देने का डिसीजन ले रखा है, ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि हमारे समाज को मैं ज्यादा से ज्यादा विकसित करूँ और ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाऊं। थैंक यू। मैं आप सभी का धन्यवाद चाहूंगी।